बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक चीज़ आपके सामने बयान करने लगा हूँ। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, ये चीज़ सोशल मीडिया पर मैंने देखी है और देखी क्या है कि हर एक के साथ ये वाक़या रोज़ पेश आता है, डेली मराइल के ऊपर पेश आता है और दुख भी होता है। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे जो है ना कि अपने मामलात जो है ना वो हम सही नहीं करते ना, हम ईमान से दूर हैं। ईमान की कमज़ोरी की वजह से ये होता है। चीज़ ये है कि जो है ना कि हमारे मुल्क में ना, अगर किसी जगह पर भी चले जाए ना, अगर 5 किलोमीटर हम सफ़र तय करेंगे ना, तो हमें जो है ना रास्ते में 7 इबादतगाहें मिल जाएँगी, 7 मदरसे मिल जाएँगे, 7 किस्म के मसाजिद मिल जाएँगी, 7 से ज़्यादा भी मिल सकती हैं। अगर आप जो है ना 5 किलोमीटर तक अगर आप मुसाफ़िर कर रहे हैं, तो आपको रास्ते में 7 से ज़्यादा मसाजिद भी मिल जाएँगी। जो है ना कि मैं अपने गाँव की बात करूँ, तो हमारे अपने गाँव में माशाल्लाह 2 मसाजिद हैं और गाँव को जो है ना तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले के अंदर-अंदर है। तो उसके अंदर 2 हैं और अगर 7 से जो वाले गाँव में चले जाएँ या उससे आगे चले जाएँ, या अगर 5 किलो 6 किलोमीटर की मुसाफ़त पे चले जाओ ना अपने गाँव से, तो यहाँ से तकरीबन जो है ना कि जी मुझे 6 किलो की मुसाफ़त के अंदर-अंदर कम से कम जो है ना कि जी 15 से 20 ऐसी जो है ना मसाजिद मिल जाएँगी, जो है ना इबादतगाहें मिल जाएँगी, जहाँ मदरसे मिल जाएँगे, जहाँ दीन की तालीम दी जाती है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँ कि 50 किलोमीटर के फासला भी अगर मैं तय करके चला जाऊँ ना, यहाँ से 50 किलोमीटर का फासला तय करके भी चला जाऊँ, तो मुझे कहीं से खालिस दूध नहीं मिलेगा। खालिस दूध नहीं मिलेगा। किसी जगह से मुझे खालिस दूध नहीं मिलेगा। अब ये क्या वजह होती है कि ये हमारी ईमान की कमज़ोरी है। ईमान की कमज़ोरी इस तरह से है कि जो है ना, सबसे पहले तो जो दूध लेके आ रहा है भैंस से, गाय से या जो भी है, दूध की चवाई करके वो लेके आ रहे हैं, जो किसान लोग हैं, ये जो है ना कि जी ज़िम्मेदार लोग हैं जो दूध लेके आ रहे हैं, ये बात वहाँ से चलती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे बंदे ऐसे हैं, सारे नहीं होते, तो 100 में से 1 आध बंदा ठीक भी होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो है ना कि बिल्कुल खालिस दूध भी जो है ना जो सेल करते रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो है ना कि ये हमारे मुआशरे में, ये हमारे मुल्क में ये बात जो है ना कि ये बड़ी जो है ना नुकसानदेह हद तक पहुँच चुकी है कि जो है ना कि हम अगर 5 किलोमीटर तक जाएँगे, तो हमें जो है ना कि 7 से 10 से 15 20 मसाजिद मिल जाएँगी। लेकिन क्या होगा कि हम 50 किलोमीटर दूर तक भी चले जाएँ, तो हमें खालिस दूध नहीं मिलेगा। अब ये जो मैंने साथ एक तस्वीर लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि बंदा कैसे जो है ना कि दूध में मिलावट कर रहा है, पानी डाल रहा है। तो उसको ये लग रहा है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। चलो, इसको तो जो है ना एक कैमरा वाले ने जो है ना बना लिया है, तो उससे जो है ना कि ये इसका राज़ फ़ाश हो गया है। तो दूसरी बात ये है कि जो है ना कि देखें, जो है ना कोई भी नहीं देख रहा, तो रब की ज़ात आपको देख रही है। रब की ज़ात आपको देख रही है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ में मिलावट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अल्लाह की ज़ात देख रही है। ऊपर अल्लाह की ज़ात है, वो आपको देख रही है। तो दोस्तों, ये मिलावट करने वाली जो बुराई है, हमने जो है ना, ये सिर्फ़ दूध में ही नहीं है, ये सारी चीज़ों में है। दूध एक ऐसा आइटम है कि जो डेली बेस के ऊपर तकरीबन हर घर में 99.99% तक इस्तेमाल होता है। जो बहुत जो है ना, मैं कहता हूँ कि जी बहुत ही ऐसे लोग होंगे, अल्लाह पाक ना करे इस दौर में ऐसा कोई नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ घराने आज भी ऐसे होंगे जिन घरों में शायद दूध आज भी ना मिलता हो डेली बेस के ऊपर, वो लोग जो है ना कि दूध का इस्तेमाल ना करते हों। लेकिन जो है ना कि ये कहने का मकसद ये है कि जो है ना दूध 99.99% जो है ना कि दूध का इस्तेमाल है हर घर में। और उनको जो है ना कि आप ये समझ लें कि 90% लोगों से ज़्यादा जो है ना 95% लोग लगा रहे हैं जो है ना कि मिलावट वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको मिलावट वाला दूध मुयस्सर हो रहा है, उनको खालिस दूध नहीं मिल रहा। खालिस दूध उनको किसी जगह से नहीं मिल रहा। अब दोस्तों, ये है जो है ना कि अब दूध की सप्लाई जो है कि अब जो है ना, मैं यही कहूँ ना कि 5 किलोमीटर तक के फासले पे अगर मैं जाऊँ, तो मुझे इबादतगाहें भी मिलेंगी और इतनी जगह पर जो है ना मुझे डेयरी फार्म भी मिलेंगे। मुझे 7 से 10 से 15 से 20 डेयरी फार्म भी रास्ते में मिल जाएँगे 5 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर, और दूध वाली शॉप भी मिल जाएँगी, दूध सप्लाई वाली। लेकिन हम में से किसी को जो है ना इस बात का जो है ना कि एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। सबको पता है क्या हो रहा है।
जहाँ से डेयरी फार्म से दूध निकलता है वहां से मिलावट शुरू होती है, और आगे जो है ना कि सप्लायर को पता होता है कि मैं मिलावट वाला दूध लेके जा रहा हूँ। आगे जो सेलर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस सबको पता होता है कि हम मिलावट वाला दूध से आगे सप्लाई कर रहे हैं। अब ये मिलावट वाला दूध जो है ना, हराम की कमाई हम जो है ना कि आगे दे रहे होते हैं। और जो है ना कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उनमें से भी जो है ना कि 99% लोगों को पता होता है कि यार ये मिलावट वाला ही दूध है, लेकिन मजबूरी के मारे क्या करें, जो है ना मजबूरी के मारे हम इस्तेमाल करें, तो उनके पास जो है ना कोई और हल ही सोल्यूशन ही नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों जो है ना कि ये किस वजह से ये हो रहा है कि ये हमारे में ईमान की कमी की वजह से हो रहा है। अगर हमें जो है ना, सबसे पहले जो बंदा दूध आगे सेल कर रहा है, फाइनल जो सेलर है जो है ना, सबसे पहली चीज तो ये है ना कि जो है ना, जो कंज्यूमर है उसकी कोशिश ये होनी चाहिए, और देखे भाई जहाँ से दूध खालिस मिलता है वहां से लोगों ने इतना ही लेना। और जो बंदा दूध जो है ना 2 नंबर बेच रहा है, उस बंदे को इस बात का सोचना चाहिए कि यार ये जो कमाई करके मैं अपने बच्चों को जाके खिलाऊंगा, या हराम की कमाई से क्या क्या नुकसान होगा। आप जितनी मेहनत करके जो है ना, एक अगर मजदूर है या जो जो भी किसान है या जिम्मेदार है, वो इतनी मेहनत करके और मिलावट का दूध बेच के हराम की कमाई ला के अपने बच्चों को जब खिलाएगा, तो उसका क्या नुकसान होगा कि उसमें जो है ना कि वो ईमान वाली चीज तो नहीं पैदा होगी ना उन बच्चों में जो है ना कि वो ईमान की कोई चीज नहीं पैदा होगी। अगर वो ये सोचेगा कि यार जो है ना कि मैं इन बच्चों को खिलाऊंगा और इससे मुझे ये बच्चे फायदा देंगे, इनमें जो है ना कि ईमान की जो कोई किरण नजर आएगी, कोई रोशनी नजर आएगी, वो नजर नहीं आएगी। उसकी जो है ना कि औलाद जो है ना कि वो गुनाह की तरफ राग़िब हो जाएगी, और फिर उसके लिए जिल्लत का सबब बनेगी। जब वो बड़ी होगी तो वो औलाद उसके लिए क्या करेगी, जिल्लत का सबब बनेगी। तो इसलिए जो है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि यार अगर मैं हराम की कमाई ला के अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, और उससे आगे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो भी उससे जो है ना कि जिसका कारोबार कर रहे हैं, सब लोगों को इस बात का सोचना चाहिए कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जो है ना, जब एक ही दफा होती है, एक ही झटका लगता है, पता ही नहीं चलता, रातों रात जो है ना गेम पलट जाती है। ये 2 मिनट की गेम होती है, गेम 1 मिनट में पलट जाती है। जब अल्लाह की राठी की आवाज जब पड़ती है ना, तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि जो है ना 1 मिनट में गेम पलट जाती है। इसलिए जो है ना कि इस कारोबार के साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं, सबसे जो है ना कि मेरी दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है, और जो जो मेरी ये बात सुन रहा है उसको आगे पहुंचाने की ये दरख्वास्त है कि भाई जो है ना कि कितनी इबादत गाहें हैं, उसके बावजूद भी हम दीन के इल्म से दूर हैं, और अगर हम जो है ना इस गुनाह में मुलव्वस हैं, सिर्फ ये किस वजह से है कि ईमान की कमजोरी की वजह से है, तो फिर जो है ना कि हमें अल्लाह के अज़ाब से कोई चीज़ नहीं बचा पाएगी। तो दोस्तों इस बात के ऊपर जो है ना खुद भी अमल करना है, दूसरों को भी बताना है कि यार जो है ना कि मिलावट किसी चीज में नहीं करनी, मिलावट किसी चीज में नहीं करनी। तो इसलिए जो है ना इसके ऊपर खुद भी अमल करना है, दूसरों को बताना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।